ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ये गीता का 5वां अध्याय है और ये 14वां श्लोक हो चुका है। पूर्व में इसका विचार किया है पहले वाले एपिसोड में। तो इसमें परमात्मा का अकर्तापन दिखाया कि किस प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा में कर्तापन नहीं है। और ये बात बताई, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये परम ब्रह्म परमात्मा, ये ईश्वर, ये मनुष्यों के न तो कर्तापन को रचता है और न ही कर्मों को रचता है। कर्तापन कहते हैं मैंने किया, कोई कार्य करते हैं तो उसमें करने का अभिमान जन्म लेता है, उस अभिमान का नाम है कर्तापन। और बंधुओं, जिसके अंदर कर्तापन होता है भोक्तापन भी उसी के अंदर होता है। तो ये कर्तापन न कर्तृत्वम, ये कर्तापन किसने बनाया? कर्म करने का अभिमान लेने से कर्तापन आता है। इसलिए कर्तापन ईश्वर ने नहीं, ये कर्तापन हमने बनाया। तो इसे हटाएगा कौन? भाई बनाया हमने, जो चीज हमने बनाई उसको हम हटा भी सकते हैं। जो हमने नहीं बनाया, जैसे शरीर हमने नहीं बनाया, इसलिए हम बना भी नहीं सकते उसे। ईश्वर का बनाया हुआ शरीर है, समय पर ये जन्म लेता है, बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, बाद में अपक्षय वृद्धावस्था आती है, बाद में मृत्यु। ये ईश्वरी विधान है। कौन सा कर्म करोगे, इसमें कोई ईश्वर किसी को बताने आता है क्या? आपको जैसा कर्म करने की इच्छा हो आप कर सकते हैं। इसलिए गीता में कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका कर्म में अधिकार है। तो कैसा कर्म करें? शास्त्र ने जैसा कहा, जैसी आपकी परंपरा चल रही है वैसा करो। कुछ हटकर के अलग दिखावा नहीं करना है। सहज जीवन होना चाहिए, सहज कर्म होना चाहिए। अब कर्म करने से एक तो कर्तापन आया और कर्म करने से कर्म का फल भी बनता है। ये कर्म फल का संयोग भी ईश्वर नहीं करता। जैसे हमने धान बोया है तो फल क्या आएगा? धान ही आएगा। जैसे हमने बाग सेव का लगाया है तो फल कौन सा आएगा? उसमें कद्दू नहीं लगेंगे, उसमें सेव ही लगेंगे। आपने जो कर्म किया है उसको ईश्वर इसमें कुछ नहीं करेगा। आपने जैसा कर्म किया वैसे ही फल आना है। स्वाभाविक प्रवर्तते, जैसे धान से उत्पन्न होने वाला धान का फल धान ही है। आम का यदि बगीचा है तो उसका फल आम है। तो ये कोई ईश्वर ने नहीं दिया, ये स्वाभाविक ही है। आप जैसा कर्म करोगे स्वाभाविक तौर पे वैसा ही फल आ जाएगा। आपने मक्का का बीज डाला, मक्का आ गया। आप जिसका बीज डालेंगे वैसा ही फल आवेगा। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वाभाविक चल रहा है। ईश्वर ना तो ईश्वर किसी के कर्मों को न कर्तापन को रचता है और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है। ये संयोग हमने बनाए हैं।
ईश्वर ने तो स्त्री पुरुष बनाए, संयोग हमने बनाए, पति पत्नी वाले बना लिए। इसलिए संयोग वियोग, ये संयोग जितने भी हैं, ये संयोग सब मनुष्य के बनाए हैं। इसलिए संयोग को आप चाहें तो हटा दें। कैसे हटा दें? ये मैं नहीं हूं भाई, हट गया। देहाभिमान, देह ना हटाकर देह का अभिमान हटा देना, देह हट गया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य के ना तो कर्तापन, ना कर्मों की, ना कर्म फल के संयोग की ही मैं रचना करता हूं, अर्थात ईश्वर रचना नहीं करता। किंतु ये स्वाभाविक हो रहे हैं कर्म, जो जैसा कर्म कहता वैसे उसका फल आ जा रहा है, केवल ईश्वर की मोहर लगती है। जैसे जैसा विद्यार्थी पढ़ता, जैसे लिख के आता, उसी के अनुसार वो पास हो जाता है। केवल मास्टर की मोहर भर है, टीचर की केवल मोहर भर है। तो अब कहते हैं, तो किसी ने कहा कर्तापन परमात्मा में नहीं, ना कर्म है परमात्मा। हाँ, परमात्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, और कर्म क्रिया से रहता है, अक्रिय कहा गया है परमात्मा को। जो बुद्धि देश का साक्षी है वो क्रियाशील, जो मन बुद्धि आदि है उसका आश्रय और प्रकाशक है। वो बुद्धि को जानता है। बुद्धि जिसको नहीं जान सकती, जो बुद्धि को जानता है और बुद्धि के माध्यम से मन इंद्रिय के थ्रू होकर के बाह्य जगदाकार हो जाता है, जगत के आकार का हो जाता है, वो परम ब्रह्म परमात्मा। तो खैर, अब कहते हैं चलो ये चीज तो उसमें नहीं, पर पाप पुण्य उसमें भी होवेंगे। कोई ऐसा कहे वो पुण्य वाले को ग्रहण करता होगा, उसे पुण्य अच्छा लगता होगा, पाप ग्रहण नहीं करता होवेगा। कोई ऐसा कहे तो बंधुओं, इसके लिए कहते हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा को, ये जो ईश्वर है, जो परम ब्रह्म परमात्मा, ये कर्मों के बंधन में नहीं आता। इसलिए इसका अच्छे कर्म का प्रभाव पूर्ण भी इसको जरूरत नहीं है। ये जीव को जरूरत है, ना कि ईश्वर को। ईश्वर तो सारे जगत का आधार है, वो स्वर्ग और नरक का भी आधार है। उसी के आश्रय और प्रकाश में स्वर्ग और नरक स्थित हैं। तो ये परम ब्रह्म परमात्मा, ये परमेश्वर, ये परमात्मा किसी के पाप पुण्य को भी ग्रहण नहीं करता। आप कितना भी पुण्य कर लो, परमात्मा को कोई फर्क नहीं। करते रहो, तुमने किया तुम भोग लोगे, पुण्य ज्यादा होगा, स्वर्ग चले जाओगे। जैसे हरिश्चंद्र हैं, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, हाँ, नहो से ययाति, बड़े बड़े राजा धर्मात्मा हुए जो स्वर्ग में विद्यमान है, अभी भी विद्यमान है। पांडव स्वर्ग को गए। तो अब यह कहते इन्होंने पुण्य कर्म किए, स्वर्ग प्राप्त हुआ, इससे ईश्वर को क्या फर्क है? भाई तुमने किया तुम्हें स्वर्ग मिला, पाप किया तुम नरक भोगो, यहां भी दुख भोगो, इससे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर को यह अधीन करना है, तो वो ईश्वर ने तो कहा, परमात्मा ने कहा कि मेरे को पाप पुण्य से तो कुछ लेना देना नहीं, पर जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरे से प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे प्रेम करता हूं। इसलिए मानव एक भगत कर नाथा। दुनिया भरे के पाप पुण्यात्मा आदि हैं, पर इनसे मैं नाता नहीं रखता। नाता रखते हैं भक्ति से। भक्ति का मतलब प्रेम से। जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं। इसलिए हमारा प्रेमी भक्त जो चाहता है उसकी सारी मनोकामना मैं पूर्ण करता हूं। इसलिए भगवान को यदि बांधना है तो इन पाप और ये जो पुण्य कर्म हैं, पाप कर्म तो साधक करता ही नहीं, और पुण्य कर्म जो भी है वो परमात्मा श्री कृष्ण अर्पण होकर के करो। तो परमात्मा के हृदय में भक्ति परमात्मा के प्रति आपके हृदय में भक्ति का जन्म होवेगा, जिससे वो परमात्मा अधीन होवेगा। ना कि आपने कामना युक्त कर्म किए, उसके लिए आप स्वर्ग गए, स्वर्ग भोग के फिर वापस लौट आए, से परमात्मा कोई लेना देना नहीं। पर आप अपना तप, आप अपने कर्म जब परमात्मा श्री हरि को अर्पण होकर के करोगे, समर्पण होकर के स्वयं समर्पण हुए, अपने शरीर मन इंद्रिय आदि को अपना आत्मा निवेदन किया, शरीर मन इंद्रिय आदि समर्पित किए, हम अपने समस्त कर्मों को अर्पण कर दिया। शुभ कर्म तो किए पर हर ही समर्पे,
भगवान श्री हरि को समर्पित कर दिए, ऐसे कर्म बंधुओं ये आपके हृदय में परमात्मा श्री हरि के चरणों में अनन्य प्रेम पैदा करेंगे। उस प्रेम से आपको आपका संबंध ईश्वर से हो जाएगा। फिर ईश्वर जो है आपके अधीन हो जाएगा। इसलिए एक जगह भागवत में कहा है कहीं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हो जाता हूं। अच्छा, और करो सदा तिनके रखवारी, और जिम बालक राखे महतारी। ये देखो आप, इसलिए ईश्वर को तुम्हारे पाप पुण्य कामना युक्त है, तुम्हारे पूर्ण कर्मों से कोई लेना देना नहीं। और यदि आपने पाप कर्म किए हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने किया आप भोगोगे, पुण्य आपने किया है आप यहाँ सुख भोगोगे और स्वर्ग में भी भोगोगे जा करके। परमात्मा को तो हाँ, इससे मतलब है आप हमारे लिए क्या करते हैं, आप हमसे प्रेम क्या करते हैं या नहीं करते हैं। सारा जगत परमात्मा ने बनाया है, आप उन्हें क्या दे सकते हैं। यदि आप उन्हें दे सकते हैं हाँ तो है वो प्रेम। इसलिए साच कहो सुन ले सबय, गुरुओं ने कहा, संतों ने कहा, साच कहो सुन ले सबय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने परमात्मा से प्रेम किया है उसी को परमात्मा की प्राप्ति हुई है। इसलिए मानव एक भगत कर नाता, जितने भी नाते हैं वो टूटने वाले हैं। पर बंधुओं, परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति किया गया प्रेम, परमात्मा श्री हरि नारायण के प्रति किया गया प्रेम कभी निष्फल नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण ने इसी गीता में प्रतिज्ञा की है, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। आपके हमें कर्म नहीं चाहिए, हमें न तो कर्म है, कर्मों से कोई मतलब है, ना ही हमें कर्तापन हमारे अंदर है, और ना ही तुम्हारे पाप कर्मों से हमें लेना देना, ना पूर्ण कर्म। ये तुम्हारा अपना व्यक्तिगत मामला है। हमसे जुड़ना है तो मानो एक भगत कर नाता, फिर तो एक भक्ति का नाता स्वीकार करो ना। अब ये गीता का 5वें अध्याय का ये 15वां श्लोक है। ये क्या बोल रहा है, ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतं विभो, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्त जन्तवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जगत के एकमात्र कारण है, परमात्मा साक्षात नारायण ही हैं। ये जगत के आधार हैं, इनके किसी एक अंश में जगत रहता है। ऐसे जन कितने जगत इन्हों के अंदर विद्यमान रहते हैं, उत्पन्न और लीन होते रहते हैं। हाँ, ऐसे परम ब्रह्म श्री कृष्ण को सदा ही स्मरण करना चाहिए, सदा ही नमस्कार करना चाहिए, सदा ही आत्मनिवेदन करना चाहिए। इसलिए सदा सुख जे चाहें शरण राम की ले, परमात्मा की शरण लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सर्वव्यापी परमात्मा जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है, वो समस्त बुद्धि देश का साक्षी है। वो आपकी बुद्धि मन आदि का तो आश्रय प्रकाशक है ही, पर समस्त बुद्धि जितनी भी बुद्धियां हैं उनका आश्रय प्रकाशक यही है। यही वो हैं जो माया को आश्रय करके ईश्वर बनते हैं। यही वो हैं जो लीलात्मक विग्रह धारण करते हैं तो श्री कृष्ण बन जाते हैं। यही वो हैं जो मर्यादा जब स्थापित करना होता तो राम बनते हैं। यही जब सृष्टि रचना करनी होती है यही ब्रह्मा बनते हैं। यही जब पालन करना होता है तो यही परमेश्वर भगवान विष्णु बनते हैं। और जब यही जगत का संहार करना होता है तो यही परमेश्वर
रुद्र बन जाते हैं। और जब जगत में शक्ति की आवश्यकता होती है तो बंधुओं यही दुर्गा बनते हैं। शक्ति उपाधि को स्वीकार करके और जब रिद्धि सिद्धि देने की इच्छा करते हैं तब यही गणेश बन करके प्रकट होते हैं। और जब जगत को उजाला देना होता है तब यही सूर्य बन जाता है। कौन? तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी। ये सकल बुद्धि देश का, संपूर्ण बुद्धि देश का साक्षी है, सारी जगत का आधार है जो आपकी बुद्धि देश में रहता है। इसलिए अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा अंतरात्मा सदा जनाना हृदय सन्निविष्ट। ये जो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण है, ये अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा अंतरात्मा, ये हृदय रूपी गोलक जो है उसमें विराजमान। अंगुष्ठ मात्र यहाँ पर गुफा है, हृदय गोलक वहां पर एक पूर्णात्मक रूप करके जो दिखने में नहीं आता, किसी यंत्र से दिखने में नहीं आता है, वहां ये सदा विराजमान रहते हैं। सर्वव्यापी ये परम ब्रह्म परमात्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करते हैं, न पाप कर्म को और न ही पुण्य कर्म को, न किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्म को अर्थात शुभ कर्म को, दोनों को ही नहीं ग्रहण करते। किंतु इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, आपका व्यक्तिगत मामला है। परमात्मा से जुड़ना है तो अपने शुभ कर्म परमात्मा को दो, जुड़ जाओगे, हृदय में प्रेम जाग पड़ेगा। तो कहते हैं कि अज्ञानेनामृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्त जन्तवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे पाप पुण्य से हमें कोई लेना देना नहीं है, पर ये अज्ञान से मोहित हुआ ये जीव जो है, ये अज्ञान से मोहित हुआ है, इसलिए इसका ज्ञान ढका हुआ है। क्या? यही ज्ञान कि कर्मों से कोई लेना देना नहीं हमारा, न तुम्हारे पाप पुण्य से लेना देना। आप यदि हमें अपने शुभ कर्म समर्पित करोगे तो ते ही कर फल पुण्य विषय विरागा, हम इस संसार से तुम्हारे को वैराग करा देंगे। जो मन विषयों में सदा फंसा रहता है उससे वैराग हो जाएगा। और सकल सुकृत फल, आपके किए गए अनेक जन्मों से किए गए जो शुभ कर्म है उनका फल बंधुओं स्वर्ग प्राप्ति नहीं बल्कि परमात्मा से प्रेम हो जाए, ये प्रयोजन है। सकल सुकृत फल राम स्नेह, परमात्मा में प्रेम हो जाए। और वरना यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। जब स्वर्ग से गिराए जाओगे तो दुख होवेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कामनाओं की वजह से इसके ज्ञान पर पर्दा पड़ गया है। इस पर्दे की वजह से इस रहस्य को नहीं समझता है। तुम जो शुभ कर्म करते हो परमात्मा को अर्पण कर दो, जिससे सारे काम बन जाएंगे। आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जन्मेगा। ये अज्ञान से मोहित हो रहा है जीव, इस रहस्य को समझता नहीं है, कामनाओं में जो अंधा है। इसलिए कहते हैं अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्त जन्तवा, क्योंकि अज्ञान के द्वारा इसका ये ज्ञान ढका हुआ है। बुद्धि देश का साक्षी जो अंतर्यामी परमात्मा है यही सब ज्ञान स्वरूप है। ये कामनाओं की वजह से ढका हुआ है। कामनाएं क्या? कामना युक्त शुभ कर्म किए, यहाँ सुखी रहे, स्वर्ग आदि चले गए, और जब पूर्ण छीणे पुण्य मर्तलोक के विसंति, फिर मर्तलोक में आ गए। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरना, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकना, ये सिलसिला इसका बंद होता ही नहीं। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ये ना तो अपने शुभ कर्म हमारे को समर्पित करता है, न ही हमारे से प्रेम करता है। लिहाजा कामनाएं और वासनाएं ये अज्ञानता से उत्पन्न होती हैं। ये सारे के सारे इसके बुद्धि देश पर आवरण कर रही हैं, विवेक नहीं होने दे रही हैं ये कामनाएं। यदि विवेक हो जाए तो उन्हें पता लगा कि सारे कर्म परमात्मा के लिए है। ये जगत परमात्मा का है, परमात्मा का है, हमारा तुम्हारा नहीं, उसी ने बनाया है। और ये किससे सत्ता पा रहा है? परमात्मा से सत्ता पा रहा है। और ये है किस में? ये जगत परमात्मा में है, परमात्मा का है, परमात्मा से है, परमात्मा में है। और बंधुओं दूसरा उसके अलावा था नहीं तो है कौन इसमें? परमात्मा ही है।
इसमें परमात्मा ही बैठा हुआ है। इसलिए बंधुओं, काहे रे बन खोजन जाई। अरे जंगल में क्या खोजने जा रहे हो? सर्व निवासी सदा लेपा, तोरे संग समाई। पोप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माय जिम छाई, तिम हरि ही बसै निरंतर, घट ही खोजो भाई। इस बुद्धि देश का जो साक्षी है, जो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, वो आपके हृदय देश में विद्यमान है। जैसे दर्पण में नगर का प्रतिबिंब दिखता है, जैसे गाड़ियां चलती हैं दर्पण में, और पीछे 1 किलोमीटर तक की गाड़ियां दिखती चली जा रही, लाइन में दिखती आ रही है, पर दर्पण में होता कुछ नहीं है। इसी प्रकार से यही वेद जग हरि आश्रित राही। ऐसे ही परमात्मा के आश्रय में माया के थ्रो ये जगत देखता है। जदप मृषा देत दुख आही। यद्यपि ये मिथ्या है, जैसे दर्पण में गाड़ियां दिख रही है, मिथ्या ही है, वहां गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, दर्पण में गाड़ियां तो पीछे हैं, उसमें कुछ नहीं। ऐसे ही ये जगत भी परमात्मा श्री हरि के आश्रित रहता है। जदप मृषा, यद्यपि ये झूठा है, देत दुख आए, दुखी करता है, कभी सुखी कभी दुखी, हमेशा इसी में हम पड़े रहते हैं। तो इसको कहते हैं अज्ञानता। ये जीव क्या है? अज्ञान के द्वारा इसका ज्ञान, इसकी विवेक शक्ति ढक दी है और आवृत हो गए, इसकी ढकी हुई है ये ज्ञान विवेक शक्ति। सब अज्ञानी इसी प्रकार से मोहित हो रहे हैं। इसलिए एक बार इस श्लोक को पुनः स्मरण करते हैं। ये गीता का 5वां अध्याय है और 15वां श्लोक है। इसको आप विचारें, बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम, ना सुकृतम ना चैव सुकृतम विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम, तेन मुह्यन्त जन्तवा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसी से सभी ये अज्ञानी जीव मोहित हो रहे हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।